रिपोर्टर ने कन्हैया कुमार से पूछा, बिहार में कांग्रेस की हालत कैसी है? तो कन्हैया कुमार ने जवाब में बोला, जैसे इस समय पूरे देश की हालत है वैसे ही कांग्रेस की हालत भी वैसी ही है। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चुनावी साल में मोदी जी पिंडदान करने के लिए गया जी आए थे, तो आपका भी जो है ज्ञान और मोक्ष की भूमि बिहार में बहुत बहुत स्वागत है जी। और एक निवेदन है, मैं आते ही जो है कोई AK-47 तो चला नहीं रहा हूँ। बड़ा सहज नहीं, आप चला सकते हैं। मैं इस खतरे को मोल लेकर और तमाम एनालिसिस के बाद आपके सामने बैठी हूँ। ना मैं धाकड़ हूँ, धाकड़ जी मध्य प्रदेश में है जिनका वीडियो आप लोग देखे होंगे। ना जो है मैं किसी की धज्जियां उड़ाता हूँ। ये सब जो है मीडिया के दिए हुए TRP के शब्द हैं। मैं आपकी तरह के इंसान हूँ, बस हमारा जेंडर अलग अलग है। अच्छा, कन्हैया बड़े सौम्य दिख रहे हैं। मैं पहली बार उनके सामने बैठी हूँ तो आप बहुत सौम्य दिख रहे हैं, जैसा अमूमन मैंने आपको कैमरा पर देखा। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ही पूछती हूँ, कांग्रेस की हालत कैसी है बिहार में और कांग्रेस का दरअसल प्लान क्या है? देखिए, मैं कांग्रेस के बारे में एक बात हमेशा कहता हूँ, कांग्रेस को अगर इस देश से जोड़कर देखें तो जैसी देश की हालत है वैसी ही कांग्रेस की भी हालत है। मैं गरीब हूँ। अगर आप कहते हैं कि देश की हालत बहुत अच्छी है तो कांग्रेस की हालत भी बहुत अच्छी है। अब ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि कांग्रेस को आप क्या देखते हैं। अगर कांग्रेस को आप एक महज पॉलिटिकल पार्टी देखते हैं तब आपको जो है कंपनी के शेयर मार्केट की तरह जो है ना रेट ऊपर नीचे उठता हुआ और गिरता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप कांग्रेस को इस देश का वो इतिहास जो ये अपने आप में समेटे हुए है, जिसमें 5000 साल की संस्कृति है, जिसमें विविधता में एकता है, जिसमें समानता और न्याय का सिद्धांत है, जिसमें संविधान के मूल्य हैं, जिसमें धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है और समाज के आखिरी व्यक्ति तक, चाहे आप बिहार की नहीं हो, महिला हो, पढ़ी लिखी हो, नहीं पढ़ी लिखी हो, हवाई जहाज हो आपके पास या आपके पास टूटी साइकिल हो, सबके पास एक बराबरी का अधिकार हो। इस विचार के वाहक के तौर पे अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखते हैं तो आपको शेयर मार्केट के सूचकांक में सीटों की संख्या के हिसाब से कांग्रेस उठती और गिरती हुई नहीं दिखेगी। कांग्रेस आपको इस देश के समता के सिद्धांत में रची बसी एक पार्टी के तौर पे दिखेगी, एक जन आंदोलन के तौर पे दिखेगी। और जहां तक जन आंदोलनों का सवाल है तो मैं कहता हूं कि सत्ता के सामने सत्य कई बार छीन प्रतीत जरूर होता है, लेकिन सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सत्य को नहीं मिटाया जा सकता। कैसा लगा मेरा मजाक? है यही देश की हालत है, यही कांग्रेस की हालत है। लेकिन यहाँ कन्हैया एक चूक कर गए आप तो छात्र राजनीति के बड़े प्रबल नेता हैं। चूक ये कर गए, आप कह रहे हैं जैसी देश की हालत है वैसी कांग्रेस की हालत है। देश की हालत बढ़िया है तो कांग्रेस की हालत भी बढ़िया, और देश की हालत खराब है तो कांग्रेस की हालत खराब है। भाई, देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, कांग्रेस को राहुल गांधी चला रहे हैं। अगर देश की खराबी का क्रेडिट या डिस्क्रेडिट मोदी को जाता है तो कांग्रेस की खराबी का क्रेडिट जाता है क्या राहुल गांधी को? देखिए, आपको मैंने कहा कि जो है ना, भारत की संस्कृति में गया जी को मोक्ष की धरती कही जाती है। चुनावी साल में ही सही मोदी जी को अपनी माता जी याद आई और पिंडदान करने के लिए आए थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। श्राद्ध में ना सबको भोजन कराया जाता है, ब्राह्मणों को भी और जिनको लोग अछूत मानते हैं ना उनको भी, महापात्र को भी। यह बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं, वह पक्ष क्या जिसमें विपक्ष नहीं, वह विपक्ष क्या जो सत्ता के सामने जो है सत्य के लिए नतमस्तक हो जाए। इसीलिए गालिब ने कभी कहा था, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि यह अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। मोदी जी देश सरकार चला रहे हैं, लेकिन देश जो है उनकी जागीर नहीं है और वो मालिक नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप। इसीलिए जब राजा के रानी के पेट से शासक नहीं पैदा होगा, जनता के वोट से सेवक पैदा होगा, तो जितना जरूरी पक्ष है उतना ही जरूरी विपक्ष है। और बात जो है सिर्फ पार्टी चलाने की नहीं कर रहा था मैं, इस देश की विरासत, संसदीय व्यवस्था, चुनावी प्रक्रिया और उस पर जो आए हैं घने बादल, जो सवाल कौन से घने बादल की तरफ कन्हैया इशारा कर रहे हैं? सक्सेसफुली एक सरकार चल रही है देश में 11 साल से, तीसरी मर्तबा भी आप 99 पर आए, वो 240 करके नीतीश जी को साथ ले आए, सरकार बना लिया। विश्व बैंक नाम की चिड़िया का नाम सुने? जी सुना। आज उसका एक रिपोर्ट आया है, मालूम है?
भारत दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। चोर की चौकीदारी में चौकीदार ने देश को सबसे बड़ा कर्जदार बना दिया है। और ये चोर जानते हैं कौन है? दोस्त है साहब का। और मैं यह बात दावे के साथ बोल रहा हूँ, ना मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, ना जो है मेरा कोई दोस्त जो है वो अरबपति है। खुल्लम खुल्ला आपके कैमरे पे प्रश्न लिख करके तो मैंने आपको नहीं दिया है ना। कौन सा हम प्रधानमंत्री हैं, कैसा काम करेंगे आपके साथ? रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। तो प्रश्न आप पूछ रही हैं, जवाब मैं दे रहा हूं और खुल्लम खुल्ला ऑन कैमरे कह रहा हूं कि वोट चोरी से बनी हुई सरकार जमीन चोर होती है। बिहार में 1 रुपए एकड़ में लेमन जूस हम लोग खाते थे बिहार में, पता नहीं आप खाए हैं कि नहीं खाए? नहीं, हमने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खूब खाया है। 1 रुपए में अब लेमन जूस नहीं मिलता है। अदानी जी को 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जो है जमीनें आवंटित कर दी गई। और जब यूपीए की सरकार थी तो असेसमेंट ये था कि वहां जो पावर प्रोजेक्ट लगेगा पीपीपी मॉडल पर, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी होगी, असेसमेंट के हिसाब से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। अभी